रिकॉर्डिंग। वेदनी कर्म की चर्चा कर रहे हैं। और मैंने अभी आखिर में जाते जाते आपसे एक बात बोली थी कि वेदनी नाम के कर्म की चर्चा चल रही है, लेकिन ये वेदनी नाम मात्र का ही कर्म। इसका क्या मतलब है? वेदनी नाम के कर्म की चर्चा चल रही है, लेकिन ये वेदनी नाम मात्र का कर्म है। क्योंकि मोह है तो वेदनी फल देने वाला है, और अगर मोह नहीं है तो ये वेदनी नकामा है। आएगी नहीं ये बात समझ में? मोह के कारण ही वेदनी फल देता है। अगर मोह ना हो तो वेदनी का उदय एकदम नकामा हो जाए। बात समझ में आएगी नहीं आई? है ना? और इसीलिए यहाँ पर हमने इसको थोड़ा समझा था कि शुभ अशुभ संयोग जैसे भी इस जीव को प्राप्त होते हैं और उसमें कारण वेद नहीं बनता है, लेकिन उसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता ये जो जीव के लिए आती है, इसमें मूल कारण वेदनी नहीं। इसमें क्या है? अंदर में पड़ा हुआ मोह का सद्भाव। जैसे जीव का सद्भाव होता है उस हिसाब से उसे वो संयोग अच्छे या बुरे लगने लगते हैं। इसमें वेदनी का कोई विशेष योगदान या रोल होता नहीं। इतनी बात ख्याल में आई? समझे? हाँ, देखो थोड़ा अपन आगे बढ़ाते हैं इस बात को। आ, ये आई यहाँ चर्चा में अपन ने लिया कि सद असद दो प्रकार के वेदनी कर्म हैं, और साता वेदनी के उदय से सुखरूप अनुभव होता है, कंफर्ट फील होता है, अनुकूल वेदन होता है। और असाता वेदनी के उदय से प्रतिकूल दुखरूप अनुभव होता है, प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति। वेदनी कर्म की प्रकृति में एक और बात यहाँ विशेष आई थी कि वेदनी जीव विपाकी प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? जीव विपाकी। अब इसका क्या मतलब? जीव विपाकी प्रकृति इस शब्द का क्या मतलब? मतलब इसका इफेक्ट जीव के ऊपर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? जीव पर। क्या तात्पर्य? तात्पर्य बड़ा सिंपल सा है कि पुद्गल में जिसका इफेक्ट नहीं, अब जिसका इफेक्ट पुद्गल में है ही नहीं, वो पौद्गलिक संयोगों के किस काम का आएगा? है कि नहीं? ये बात समझ। जीव पर ही इसका इफेक्ट है। जैसे अच्छे बुरे संयोग मिलते हैं, उन अच्छे बुरे संयोगों में जीव कैसा वेदन करता है ये उन संयोगों पर डिपेंड नहीं, ये आप पर डिपेंड। अब सिंपल सी बात कहूं, आपको घर छोड़कर एक दिन जंगल में जाने का मौका मिले तो आप बोलेगे ये तो हमारी ट्रैकिंग है, आउटिंग है, मजा है, पिकनिक है, बड़ा अच्छा लगेगा। और 2-4 दिन जंगल में रहने का लग मिल जाए तो? शहरों में रहने वाले पहाड़ों पर जाते 2 दिन सुकून के लिए, और पहाड़ों पर रहने वाले बोलते 2-4 दिन तो मुंबई मुंबई जाने को मिले, तो क्या हो, थोड़े हम भी समझ लें। होता कि नहीं? हम लोग गांव में वो शहरों में रहते हैं, क्षेत्रों पर जाते हैं इसके लिए, और क्षेत्रों पे जो लोग रहते हैं अपन कहते हाँ तुम लोग बहुत धन्य हो, बहुत शांति है, तुम लोग यहाँ पे अच्छे सुख से रहते हो। तो कई बार वो क्षेत्रों पर रहने वाले कहते हैं भैया इतनी शांति है कि हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अशांति भी हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये कैसा है? तो वेदन के अधीन होता है। और आज तक मुझे कोई ऐसा वेदन नहीं मिला संसार में कि जिसको अनंत काल तक आप वेदन करते रहो और अनुकूलता का वेदन होता है। विचार करके देखो। मैं रोज नई नई बातें आपको बताता हूँ, अच्छी लगती। अब एक ही प्रवचन 2 बार सुना दूं तो, 3 बार सुना दूं तो, 4 बार सुना दूं तो,
अनुकूलता वेदन कब तक रहे? बोले पंडित जी अब तो बस करो, हमें कंठस्थ हो गया कॉमा फुल स्टॉप के, बख्श दो हमें। है तो जो बात पहली बार में अनुकूल लगी, दूसरी बार में सो लगती है, तीसरी बार में ठीक है अवॉइड करते हो, और चौथी बार वही की वही बात बोली जाए तो वो बात काटने को दौड़ने लगती। क्या बता रहा है ये सब? ये सब ये बताता है कि जीव का वेदन संयोगों के अधीन नहीं, जीव के परिणामों के अधीन है, और वेदनी कर्म का इफेक्ट भी संयोगों के ऊपर है, क्योंकि ये जीव विपाकी प्रकृति। क्या है ये? जीव विपाकी प्रकृति है। इसका मतलब इसका पूरा पूरा प्रभाव जीव से है, ना कि किसी अन्य प्रकार के संयोग। ठीक है, बराबर ख्याल में आया? देखो आगे अपन बढ़ते हैं बात। तो इसकी पुष्टि के लिए आगे कहते हैं ये बात, हाँ, आत्मा का सुख गुण जो है ना, वो सुख गुण कैसा है तो समझते हैं। आत्मा का सुख गुण वो स्वभाव परिणमन कैसा है? स्वभाव परिणमन होता कैसा है वो? जब स्वभाव परिणमन होता है तो मतलब ये क्या, ये वेदनी के साथ में सुख को क्यों जोड़ा जा रहा है? क्योंकि अधिकतर लोगों की भ्रांति क्या है? अधिकतर लोगों की भ्रांति ये है कि अनुकूल सामग्री सो सुख और प्रतिकूल सामग्री सो दुख। बराबर। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ज्यादातर लोग ऐसा ही समझते हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रूफ गुजराती भाषा। गुजराती भाषा मतलब है आ सुखी माणस છે એટલે કોણ છે સુખી માણસ? અનંત ભગવાન એ તો છે પણ આ પણ છે. અચ્છા આ કેવો સુખી છે? આ કેવો સુખી છે? બોલે એની પાસે પૈસા છે. હવે બે વસ્તુ થઈ ગઈ ને, કાં તો અનંત સુખી હશે, કાં પછી તમારા જેવા જે માણસોને તમે ગણો છો એ સુખી થશે. કોણ સુખી હે? પણ આપણે ગુજરાતીમાં એક્સેપ્ટ કરી લીધું ને છે ને કે પૈસા વાળો સુખી હોય છે, એને સર્ટિફાઈડ કરી દીધું. તો હું વારંવાર તમને પ્રશ્ન કરું કે જો પૈસા વાળો સુખી હોય તો આપણે મારી પાછળ જે દેખાય છે એવા મુનિરાજ સુખી નહીં હોય. એમની પાસે તો પૈસા છે નહીં, અને જેને તમે સૌથી વધારે પૈસા વાળા ગણો છો એવા ચક્રવર્તીઓ રાજા મહારાજે પણ એવા મુનિરાજ પાસે સુખની કામનાથી આવે છે. એનાથી શું સિદ્ધ થાય કે ધન વૈભવ સુખનું કારણ નથી, આ પરિગ્રહ દશા સુખનું કારણ છે, પણ મોહને લીધે બધું આપણે ઊંધો ઊંધો દેખાય છે, और इसीलिए हमने इसको सुख मान लिया है. तो पहले नंबर निर्णय करो कि सुख आत्मा का है. किसका है? आत्मा का है, अन्य पर का, शरीर का, संयोग का नहीं. इतना पक्का हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हाँ. इसीलिए स्वभाव परिणमन, आत्मा का सुख गुण कैसा होता है? स्वभाव परिणमन वाला. और जब ये स्वभाव रूप परिणमता है तब निराकुल होता है, और जब विभाव रूप परिणमता है तब आकुलता वाला होता है. आई कि नहीं यही बात समझ में? बात समझे कि नहीं समझे? फिर से, आत्मा का सुख गुण कैसा है? स्वभाव रूप, और स्वभाव रूप परिणमित जब होता है निराकुलता. यानी कोई आपसे, ये बड़ी गजब बात है, आज मैं सब लोगों से पूछ चुका हूं, सब लोगों से पूछ चुका हूं, सुख के पीछे तुम दौड़ते हो, सुख की परिभाषा क्या? एक ऑब्जेक्टिव परिभाषा बता दो जो सब चीजों में लागू है. बड़े बड़े करोड़पतियों को भी इसका उत्तर पता नहीं. और जैन धर्म का पहले नंबर का पाठ पढ़े, 6 डाला की तीसरी डाल पढ़े, और तीसरी डाल का पहला पद पढ़े, और वहां पर ये बात क्लियर हो जाती है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए. मतलब सुख की डेफिनेशन ये है कि जिसे अनंत काल तक किया जाए तो भी उसमें आकुलता जरा सी भी ना आए. क्या समझे? सुख की क्या परिभाषा है
कि जिसे अनंत काल तक करने पर भी जरा सी भी आकुलता ना आवे, वो क्या कहलाता है? सुख। यानी निराकुलता सो सुख का लक्षण है। ठीक है, बराबर। अब इस परिभाषा के हिसाब से आप लगा लो, है ये नरेंद्र मोदी को निराकुलता होती होगी, है नितिन भाई, क्या लगता है? मैं तो कई बार सोचता हूँ, वास्तव में सोचता हूँ, गहराई से सोचता हूँ कि सारा जगत कहता है सुखी है, इतना पद वाला, इतना प्रशिक्षित, इतना ऐसा, इतना वैसा, लेकिन मुझे बताओ उसको कभी आकुलता, निराकुलता का वेदन होता हो? सोचो जरा। 2 महीने पूरे होते नहीं है, इसका इलेक्शन, फिर उसका इलेक्शन, फिर उसमें हारने जीतने का डर, फिर उसमें अपन तो साल में एक आध एग्जाम देते तो घबराते, और वो तो कंटिन्यूअस एग्जाम पे एग्जाम ही दिए जा रहा है। बार बार लोग उसकी परीक्षा करते, बार बार लोग यहाँ का चुनाव, वहां का चुनाव, ये काम वो काम, हर समय आकुलता में जीता है। विचार करके देखो, कैसे हम मान लें कि सुखी? फिल्म अभिनेता अभिनेत्री, क्या लगता है आपको सुखी है? इतनी चिंता, उनकी उनकी दुकान तो कितनी जल्दी बंद हो जाती। एक फ्लॉप फिल्म होवे कि पूरा मार्केट खत्म, कोई पूछता तक नहीं। एक बार इलेक्शन में हारो, कोई पूछता तक नहीं। कितनी अनसर्टेनिटी, विचार तो करो। हर समय एक होड़ में रहना, मैं नंबर 1 रहूं, मैं फर्स्ट रहूं, मैं मार्केट में रहूं, इसके लिए क्या करना, रोज की नई नई प्लानिंग करना, ये कितनी आकुलता का काम है? हम तो जरा ये रोज का वीडियो अपलोड कर देते हैं, अच्छा रहा वो तो मैं व्यू व्यू नहीं देखता, कितने देखे कितने नहीं देखे, नहीं तो मैं भी आकुलता में दब जाऊं, इसलिए मैं कभी नहीं देखता अपलोड के बाद में कितने देखे कितने नहीं देखे, कितने आ रहे, ये सब झंझट है, मोह माया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि एक प्रकार में जैसे ही आप किसी प्रतियोगिता में जुड़ते हैं, अगर आप किसी कंपटीशन में आते हैं, तो ऐसे ही क्षण, अगले ही क्षण क्या हो जाता है, आप दुखी होना फील करते। इसलिए मैंने एक जीवन में बड़ा गहराई से प्राथमिक रूप से निर्णय किया है कि मुझे अपने को किसी प्रतियोगिता में रखना ही नहीं। हालांकि ये बड़ा उल्टा संस्कार है, बचपन से अपने को सिखाया जाता है, कौन सा? आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो, आगे निकलो। लेकिन आगे निकलने की होड़ में कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाना है, जाके क्या करना है, ये सारी चीजें तो खो ही जाती। आप हर चीज जो भी करो, आप रनिंग करना चालू करो, पहले दिन टारगेट बनाओगे 2 किलोमीटर दौड़ने का, दूसरे दिन टारगेट बनाओगे 4 किलोमीटर दौड़ने का, महीने भर में आप मैराथन दौड़ने के लायक हो जाओगे। अरे अब क्या करें, दौड़ नहीं था, अब क्या करें? बिजनेस में गए, इस पोस्ट पर आ गए, लाख कमा लिए, करोड़ कमा लिए, अरब कमा लिए, अब क्या करें? जिम में गए, पहले दिन क्या कहते हैं, 5 पुलअप्स किए, अगले दिन 50 कर लिए, 500, अब क्या करें? कहाँ जाओगे? कपड़े पहने, जूता, हर जगह आप एक एक लेवल अपग्रेड होते जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। बराबर। सबसे सीधा सीधा एग्जांपल तो आपको दे दूं कि ये पहले मोबाइल 2G नेटवर्क पर चलता था, फिर 3G नेटवर्क आया, अब 4G आ गया, अब 5G आ गया। हो क्या रहा है? लोग तो इतने ज्यादा अति अति उत्साही हैं कि साल भर बाद 5G नेटवर्क आएगा, फोन पहले से लेकर बैठ, कि जैसे ही आएगा, मतलब 5G नहीं, पंचम गति, कि जैसे ही आए तो तुरंत मिल जाए, है? इतनी ज्यादा उनको क्या कहते हैं, अंदर में उत्साह हो रहा है। 5G नेटवर्क से ना जाने क्या मिल जाएगा। अरे 4G से क्या मिला? 4G से कुछ मिला हो तो 5G से मिलेगा, जब 4G से कुछ नहीं मिला तो 5G से भी कुछ नहीं मिलेगा। समझे भाई? 5G से नहीं मिलेगा, पंचम भाव के आश्रय से पंचम गति की प्राप्ति होगी। तो पंचम भाव कौन सा है? पारण। तो जरा गहराई से कोई ये विचारना चालू करे, तो मैं बड़ा आश्वस्त हूं कि उसे जीवन की सारी बारीकियां समझ में आए। उसे ख्याल में आएगा
कि सुख है ना, सुख, वो सुख किसी संयोग में नहीं है, क्योंकि हर संयोग, हर मनोभाव धीरे धीरे किसी न किसी प्रकार से आकुलता को देकर ही जाता है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? और सुख कैसा है? बोले सुख निराकुल लक्षण वाला है, आकुलता को देने वाला वो सुख नहीं, और आकुलता का अभाव करने वाला वो सुख है। निराकुलता वो जीव का लक्षण, ठीक है? बराबर। देखो आगे समझ, फिर बढ़ताते। निराकुलता कहाँ से मिलती है और आकुलता कहाँ से मिलती है? तो निराकुलता अतीन्द्रिय है। निराकुलता कैसी है? अतीन्द्रिय, आत्मा के अनुभव से प्राप्त हुई। निराकुलता कैसे डिफाइन करोगे? चलो मुझे एक सिंपल बात बताओ, निराकुलता को कैसे डिफाइन करोगे? निराकुलता मतलब क्या है? बोलो। कई लोग ये समझ नहीं पाते, कहते तो है निराकुलता सुख है, निराकुलता सुख है, लेकिन लेकिन क्या फील होता है? निराकुलता मतलब क्या? आकुलता विना। तो वो ही, गधा क्या है? घोड़ा नहीं। घोड़ा क्या है? गधा नहीं। है स्वरूप क्या है उसका? थोड़ा डिफाइन करो। सर एक जातनो विकल्प नो आवे, एक जातना विकल्पની જરૂર જ વિચાર જ નો આવે, એમ વિકલ્પ કરવાની ના, હું તમને એક સિમ્પલ વસ્તુ કહું, દાખલા તરીકે કદાચ કોઈ તમે ઇન્ટરવ્યુ આપવા જતા હો, બરાબર? કોઈ ઇન્ટરવ્યુ જતા હોય કે કોઈ જગ્યાએ જર્ની કરવી હોય, કોઈ ખાસ લગ્ન પ્રસંગમાં, બરાબર, અને તમે ઓલરેડી તમે શું થઈ ગયા? લેટ થઈ ગયા. ફ્લાઇટની ટિકિટ છે તમારી, બરાબર? ફ્લાઇટની ટિકિટ છે, દોડતા દોડતા તમે જાઓ છો, એક કામ પતાવે, બીજું કામ પતાવે, ઓલરેડી લેટ છો, પછી રોડ ઉપર ટેક્સી તમારી ટ્રાફિકમાં જામમાં ફસાઈ ગઈ, હજી ઓર લેટ થઈ ગયા, પછી આગળ જઈને ટાયર પંચર થઈ ગયું, ઓર લેટ થઈ ગયા. આમ લેટ કરતા કરતા તમે હવે કેવી દશા તમારી થઈ રહી છે? આમ બહુ આકુલતા. અને ત્યાં પહોંચતા તમે બહાર જ હજી બ્લોક શું કહેવાય એને, બોર્ડિંગ પણ નથી કરાયું, અને ત્યાં એક તમને આવાજ સંભળાય છે કે આ ઇન્ડિયા જવા વાળી ફ્લાઇટ, જીતેનભાઈ, બરાબર, ઇન્ડિયા જવા વાળી ફ્લાઇટ 2 કલાક મોડી છે. તમારો પરસેવો સુખાઈ ગયો હે? તમારા અંદરના જે ઓડ ઇવન ધબકારા હતા એ કેવા થઈ ગયા? એકદમ નોર્મલ થઈ ગયા, બધું ક્લિયર. એ તો થયો શું? સંયોગને લીધે આકુલતા હતી કે વિકલ્પને લીધે આકુલતા? એવા ને એવા સંયોગમાં જે કારમાં તમે પહેલે બેસેલા હતા, જેવો તમારા ગરમી ઉનાળાનો ટાઈમ હતો, તડકો ને લૂ બધું એઝ ઇટ ઇઝ, પણ જેમ તમને એક સાંભળી કે ભાઈ મારે જે જ્યાં જવું છે એ 2 કલાક મોડી છે फ्लाइट, ये सुनते ही आपका एक विकल्प शांत हुआ, और एक विकल्प शांत होने में इतनी निराकुलता आपको फील होती है, तो आप विचार करके देखो अनंत विकल्प शांत होने में क्या? बोलो बेटा खुशी। સર સંયોગ તો ચેન્જ થયો ને, જે ઉપડવાની હતી લેટ થઈ એટલે આપણને નિરાકુલતા થઈ, તો સંયોગ ચેન્જ કેમ નથી થયો? એમ સંયોગ તો પહેલાથી જ એવો હતો, તમને ખબર નહોતી, એ તમને જોઈને તમે મોડા આવો છો માટે 2 કલાક મોડી થઈ ગયો તો નહોતું. તમને એક વિકલ્પ હતો કે આ નીકળી જશે. હવે એ અજ્ઞાનતા કે ટ્રેન ફ્લાઇટ નીકળી જશે, પછી તમને જ્ઞાન થયો કે એ હવે નીકળશે નહીં, તો એકચ્યુઅલમાં સંયોગથી ચેન્જ થયો કે જ્ઞાનથી બદલાય? વસ્તુ તો એવી ને એવી હતી. વસ્તુ ફ્લાઇટમાં ને તો કોઈ પાયલટ જોડે તમારી ઓળખાણ તો હોય નહીં કે ફોન કરીને પૂછે આવી ગયા તો ઉપાડું, નહીં આવ્યો તો હજી હોલ્ડ કરું છું કલાક, કઈ દઈશ પંચર થઈ ગઈ ટાયર. પ્લેન તો પંચર ના હોય, શું કંઈક તો હશે ને એમાં. ખ્યાલ આવે? આવી તો ઓળખાણ ના ચાલે ને, એ તો એની જગ્યા પરિણમિત થાય છે. હવે એ જેવી પરિણમિત થવાની હોય એવો નો એવો તમને જ્ઞાન થાય તો આકુલતા ના રહે, અને એ જેવી રીતે પરિણમાની નથી, બરાબર, એવો તમને જ્ઞાન થાય તો આકુલતા થાય.
एक्चुअल में परिणमन से नहीं हो रहा, परिणमन के ज्ञान से। विपरीत ज्ञान वस्तु स्वरूप की अज्ञानता आकुलता पैदा करती है, और वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान आकुलता का अभाव। और देखो ना, मैं अपना एक एग्जांपल बताऊं। जब मैं आईएएस मेंस का एग्जाम दे रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरे को जो सेंटर मिला था ये गवर्नमेंट स्कूल, અને ગવર્મેન્ટ આઈએએસ મેન્સ નો એક્ઝામ એટલે સખત 6 મહિનાથી તમે એમ વિચાર કરો તો 14 કલાક ભણ્યા હો ને 5-6 કલાકની ઊંઘ લીધી હોય, અને બધા 8-9 પેપર હતા ને બધાના બધા પેપર એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ હાઈ ક્લાસ ગયા, બરાબર. હવે અને દિવસમાં 2 પેપર હોય, પછી 3-3 કલાકમાં. હવે જ્યારે 1 2 3 4 5 6 બધા પેપર તમારા સુપર્બ ગયા, 8-10 મહિનાની તમારી તૈયારી બધી સારી થઈ ગઈ, અને ઓલમોસ્ટ મારા જેવા વ્યક્તિ હોય તો એ કેલ્ક્યુલેટ કરી લે કે આ વખતના સારા છે એટલે એને કઈ વાંધો નહીં આવે. હવે એ જે તમારો ટાઈમ ચાલે છે, 5 મિનિટ બચ્યા છે અને 5 મિનિટ પૂરા થવાના છે ને એક ક્વેશ્ચન તમારો બાકી છે, અને જેમ તમારો ક્વેશ્ચન પૂરો થાય એમ જ તમારો ત્યાં ટાઈમ પૂરો થાય. પેન પણ એ જ છે, કોપી પણ એ જ છે, માથા ઉપર પરસેવો પણ એવો ને એવો જ છે. 30-40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થતો જ્યારે હું એક્ઝામ આપતો હતો. આખો હાથ પરસેવામાં રેબઝેબ હતો. ટેબલ ખુરશી લાકડાના, બીજું કઈ નહીં. એના ઉપર બેસીને પણ એક ક્ષણ માટે હાશ. હવે એ જે મને आनंद अनुभूति, ये आनंद अनुभूति जो मुझे हुई, वो आनंद अनुभूति किस संयोग के कारण? कोई संयोग तो वैसे ही कब है सर, 5 मिनट पहले कितनी आकुलता, पूरा लिख दूं, अच्छा लिख दूं, अच्छे लिख दूं, अच्छा लिख दूं, कितनी आकुलता. और जैसे ही 5 मिनट पूरा हुआ और जैसे पेपर पूरा हुआ या टाइम पूरा हुआ और सब एक साथ में, जो लिटरली मैंने बहुत जोर से आवाज की थी, हाश ऐसा है. हाँ, अब ये जो फीलिंग आई, इसमें एक्सटर्नल संयोग कारण हुआ, लेकिन वो आकुलता बहुत क्षणिक, निराकुलता जो थोड़ी देर के लिए हुई ना, वो कितनी टेम्पररी. क्योंकि एग्जाम दे के आओगे, 2 दिन आराम से बैठोगे, अगले एग्जाम की चिंता. હવે ઇન્ટરવ્યુ માં શું થશે? પછી ઇન્ટરવ્યુ આપશો, જેમ તેમ ઇન્ટરવ્યુ તમારો સારો થયો, પછી પોસ્ટિંગ ક્યાં થશે એની ચિંતા. એટલે જગતમાં जो भी आप कहते हो कि आकुलता पूरी हो गई, खरेखर एक आकुलता दूसरी आकुलता को उत्पन्न करके जाती. इसीलिए संसार में कोई भी निराकुलता अनंत काल तक टिकती नहीं. केवल अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभवन ऐसा है कि जहां अनंत काल तक के लिए अनंत आकुलताओं का समाधान हो जाता है, इसीलिए वहां पे अनंत सुख विद्यमान रहता है. बोलो. सर, अनुकूल के प्रतिकूल संयोग होय અને સમતા ભાવ રાખીએ તો એમાં ફરક પડે કે? अनुकूल અને प्रतिकूल संयोगમાં सबसे पहले अगर सही समता हो ना, तो अनुकूल और प्रतिकूल दिखे ही नहीं. રાખવું એ પ્રશ્ન જ ખોટું છે. એ પહેલા નંબરના એક્ઝામમાં તમે નપાસ થયા. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? જો સાચી સમતા અંદરમાં આવે तो अनुकूलता प्रतिकूलता देखाय ज नहीं. तब तो सब ज्ञान के गे दिख रहे. आप प्रैक्टिकली सोचो ये बात है. अभी क्या कहते हैं कि आपका बच्चा है, 2 बच्चे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे वेदांश वैदे ही, वो खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. आपको क्या हो रहा है? आपको राग हो रहा है? तो कुछ नहीं हो रहा. लड़ भाई, तेरी दुकान तू जा. उसको ऐसा लगता है कि मेरा सब जा रहा है? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? गार्बेज ट्रक का टायर टूट गया. एक बार वेदांत ने वो वीडियो रिकॉर्डिंग की, कुछ कह रहा होगा तो रिकॉर्डिंग करके, उसको ऐसा लगा टायर टूट गया मतलब मेरा गया, सब कुछ चला गया. उसकी पूरी क्षमता चली गई, मतलब टायर क्या टूट गया, उसकी पूरी क्षमता चली गई और आपको फर्क नहीं पड़ा. बस यही बात है. तो पहले नंबर जो सही क्षमता अगर आपके अंदर में आए तत्व ज्ञान के आधार में, तो आपको अनुकूलता प्रतिकूलता दिखना ही बंद हो जाएगा. दिखना बंद हो जाएगा तो बीमारी खत्म.
और बीमारी खत्म हो गई तो फिर उसका उपाय की जरूरत कहाँ रहेगी। ये तो हम पहले एग्जाम में नापास होते हैं, फिर अनुकूल प्रतिकूल आता है तो घबराते हैं, तो फिर दूसरा एग्जाम देते हैं। चलो भाई सीधे सीधे तो नहीं हो रहा है, अब कम से कम तत्व ज्ञान को हाजिर कर लें और पंडित जी से समझ लें कि आकुलता भी क्षणिक है, अनुकूलता भी क्षणिक है, प्रतिकूलता भी क्षणिक है, सब आते हैं जाते हैं, अब कम से कम शांत हो जाए। देखो ये सब डाउन लेवल की क्षमता है। लोग अधिकतर जो ज्ञानी होते हैं वो तो शुरू से ही शांत, अज्ञानी होते हैं उदय में आने पर तत्व ज्ञान का प्रयोग करके शांत हो जाते। उससे भी ज्यादा जो हीन पुरुषार्थ वाले होते हैं वो तत्व ज्ञान के साथ साथ संसार के काम करते हैं और मन में मानते कि अपन ने अपना पुरुषार्थ कर लिया, बाकी होनहार के दिए। उससे भी कम वाले होते हैं जो तत्व ज्ञान नहीं करते, मात्र पुरुषार्थ करते हैं कहने के लिए उनका पुरुषार्थ हो रहा है, उनकी क्षमता कभी आती नहीं। और सबसे अंतिम वाले जीव क्या होते हैं, जिनके लिए तत्व ज्ञान तो होता ही नहीं है, वो जब सब उपाय खत्म हो जाते हैं तो आईसीयू और वेंटिलेटर के जैसे तत्व ज्ञान को समझते हैं। अब कोई उपाय नहीं है भाई, आप तो क्या करें, मनसीब में जो होगा सो होगा। तो आप किस लेवल पे इस औषध का प्रयोग कर रहे हैं, मुद्दा ये। जैसे जगत में हम कभी इच्छा नहीं करते क्या कि हमें कोरोना हो, और अगर हो जाए तो ये इच्छा नहीं करते कि हॉस्पिटल जाना पड़े, हॉस्पिटल में चले जाएं तो ये इच्छा नहीं करते आईसीयू में जाना पड़े, आईसीयू में चले जाएं तो ये इच्छा नहीं करते कि वेंटिलेटर पर जाना पड़े, और वेंटिलेटर पर चले जाएं तो ये इच्छा नहीं करते कि सौवाहिनी में जाना पड़े। समझ में आया? अगर उपाय के रूप में पूछा जाए तो सबसे पहला तो यही उपाय आएगा कि हो ही ना, मास्क लगाना पड़े, बोले वो नहीं, ऐसा सिस्टम हो कि मास्क भी ना लगाना पड़े। मतलब इम्यून वैक्सीन काय के लिए लगवा रहे, वो तो वैक्सीन इतनी पावरफुल नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट कहता है, क्या कहती है, ये भी लगाओ और ये भी करो ना वो भी करो। लेकिन हमारी इच्छा तो ये है कि हम पहले के जैसे जिए, ना मास्क ना सैनिटाइजर, कुछ नहीं करें, ऐसी हमारी इच्छा है। लेकिन उपाय कच्चे पड़ते हैं, इसीलिए जो मास्क से शुरू होता है वो नीचे आते 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 वेंटिलेटर तक चलता है। लेकिन अगर पहले में पहला नंबर का आपसे चॉइस पूछी जाए तो क्या है कि ऐसी अंदर में खूबी विकसित हो कि मास्क भी ना लगाना पड़े, तो आगे की बात ही कर। ऐसे भगवान भी कह रहे हैं कि अगर तुम्हें पहले नंबर में चॉइस पूछी जाए तो तुम्हारा ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए कि जगत में कुछ अनुकूल प्रतिकूल दिखे ही नहीं। दिखे तो समस्या है ना, दिखे ही नहीं तो क्या समस्या। अब वो अब ये नहीं हो पा रहा तो बोले कोई बात नहीं, तत्व ज्ञान करो। बोले ये नहीं हो पा रहा तो बोले मर्यादित प्रवृत्ति करो। बोले ये नहीं हो पा रहा तो फिर कहीं ना कहीं तो जाके रुको तुम्हारी क्षमता के अनुसार। लास्ट में तो फिर रुकना ही पड़ेगा, लास्ट में तो अच्छे अच्छे आदमी नसीब को रोने लगते। अब क्या करें भैया, नसीब में होगा। हर आदमी, मुझे आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला बहुत बड़ा पुरुषार्थी मूंछों पर ताव देने वाला आदमी हो, लेकिन उसने आज तक कभी भी देव को, भाग्य को, नसीब को, कर्म को, भगवान को ना माना हो, ऐसा एक भी नहीं। कहीं ना कहीं तो उसे मानना ही पड़ता है कि हमसे सुपीरियर कुछ है, वरना पागल हो जाए। बड़े से बड़े नास्तिकों को, इसीलिए जो लोग मंदिर धर्म में नहीं मानते वो भी अपनी धर्म पत्नियों को तो मंदिर पहुंचाते ही पहुंचाते। क्यों है? जो भाई मेहनत वाला डिपार्टमेंट मैं संभाल रहा हूं और किस्मत वाला डिपार्टमेंट तू संभाल लेना, है कि नहीं? सीधी सीधी सी गणित है कि मेहनत वाला डिपार्टमेंट मैंने संभाल लिया, किस्मत वाला डिपार्टमेंट तू संभाल। अगर मेहनत से होता होगा तो मेरे से मिल जाएगा, और किस्मत से, धर्म से, पुण्य से, कर्म से, भगवान से मिलना होगा तो तू ले आना। घी कहां गया? खिचड़ी में। घी कहां गया? खिचड़ी में। तो इसीलिए हर आदमी के मन में संशय तो रहता ही, मन में आया? इसीलिए अनुकूलता प्रतिकूलता ना दिखे, हमारा यही पुरुषार्थ होना चाहिए। इसमें असफल हो तो जैसे ही असफल हो तुरंत तत्व ज्ञान को लेकर
उसमें असफल हो तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तत्व ज्ञान को लेकर आ जाओ, और उसमें वो भी नहीं हो पा रहा तो कम से कम कभी भी तत्व ज्ञान को लेकर तो आओ, क्योंकि उसके बिना तुम्हें कभी शांति मिलने वाली नहीं। ठीक है, बराबर समझ में आ गई कि नहीं यही बात? तो ये यहाँ कह रहे हैं आकुलता, ये सारे इंद्रिय जन्य विषयों में आकुलता है और इंद्रिय सुख में आकुलता है, क्योंकि कोई भी चीज हमें अनंत काल तक रोके सकती नहीं। बराबर ना? चल, इतनी अपन ने बात, आगे क्या कहते हैं विचार करते हैं। अब यहाँ पर ये जो बात आ रही है थोड़ा यहाँ समझ लें जरा, स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन, ये चीज समझने लायक। आत्मा का सुख गुण है, बराबर, आत्मा का कौन सा गुण है? सुख गुण। अब एक चीज आपके अंदर में आती होगी कि भाई जैसे हमारा ज्ञान गुण है कि नहीं है ना? ये जानने वाला डिपार्टमेंट कौन संभाल रहा है? ज्ञान ही संभाल रहा है। तो मैं एक आपसे प्रश्न करता हूं, जैसे जीव का ज्ञान गुण है वैसे जीव का सुख गुण है, तो जैसे ज्ञान गुण अभी जानने रूप में परिणमन कर रहा है और कुछ नहीं जानने रूप में हो रहा है, वैसे सुख गुण क्या कर है कि नहीं है? वो है, सुख गुण क्या कर रहा है? छुट्टी पर गया है? गुण है तो काम तो विपरीत कर रहा परिणमन कर रहा है, है? हाँ, विपरीत परिणमन कर रहा है। विपरीत परिणमन कर रहा है। यानी जो सुख है, ऐसे समझो, घी का स्वभाव कैसा? ठंडा। आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखा जाए तो घी की प्रकृति कैसी है? ठंडी होती है, बराबर, शीतलता को देने वाली होती है। लेकिन वही घी और उसी घी का स्पर्श गुण जब अग्नि के संयोग में आ जाए, बराबर, और खौलता हुआ वो घी आपके हाथ पर, शरीर पर गिरे तो क्या होगा? ठंडा ठंडा कूल कूल है। नितिन भाई कह रहे हाँ। है, वो खौलता हुआ घी जिसकी प्रकृति शीतल है, लेकिन अगर वह अग्नि के संयोग में है तो जलाने का ही काम करेगा। उसी प्रकार जीव का ज्ञान गुण, सुख गुण जो है, जो सुखरूप परिणमित होता है, अगर वो मोह के संयोग में है तो दुख रूप परिणमित है। मतलब जो ज्ञान गुण सुखरूप होने